एवरीवन। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे और सबकी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। आप सभी सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। एक्चुअली मैं नहीं डाल पाती हूँ रेगुलर में वीडियोस, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह करें तो मेरे लिए थोड़ा इंस्पिरेशन होता है, तो मुझे और ज़्यादा लगता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए कोई भी डाउट्स, कोई क्वेश्चंस होते हैं तो अपनी क्वेरीज जो है मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप सेंड करिए। तो मैं आपकी जो भी क्वेरीज होगी, आपके डाउट होंगे, आपके क्वेश्चन जो होंगे, उसके रिगार्डिंग मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी। तो काफ़ी फिर वास्ट टॉपिक हो जाता है जब हम डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी मतलब जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते होंगे, जो सुन रहे होंगे, तो वो काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे होंगे और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। सॉरी इतना लेट वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं वीडियो जो बना रही हूँ वो एक क्वेश्चंस के ऊपर बना रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में मुझसे किसी ने क्वेश्चन किए हुए हैं, तो उसके रिप्लाई के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ मैं कि बनाऊँ बट मुझे आज टाइम मिला तो मैंने ये वीडियो बनाया है उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो सबसे पहले किसी का क्वेश्चन था कि हम कैसे पता करें कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है और हमें कैसे पता लगेगा कि मंत्र सिद्ध हो गया है। तो पहली बात तो ये है कि जब आपका मंत्र सिद्ध होता है तो जिसकी दृष्टि खुली होती है, तो वो दृष्टि के थ्रू देख सकता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं। ठीक है? तो दृष्टि से ही पता लग जाता है। जैसे जिसकी दृष्टि ओपन होती है तो उनको सबको अलग-अलग तरीके से पता लगता है। ऐसा नहीं है कि सबको सेम दिख रहा है, क्योंकि सबकी सिद्धि शक्तियाँ अलग होती हैं। वो किस तरीके से सिद्धि शक्तियाँ आपको समझा रही हैं और आप किस वे में समझ रहे हो, क्योंकि आप जिस वे में ईज़िली समझते हो सिद्धि शक्तियाँ उसी तरीके से दिखाती हैं आपको। तो वैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जब आपका मंत्र सिद्ध होता है तो जब आप देखोगे दृष्टि से, तो आपको एक रिंग भी दिखाई दे सकता है। और आप जिस भी देवी देवता का मंत्र करते हैं, तो वो उसी देवी देवता का मंत्र, जैसे हनुमान जी का अगर करते हैं तो ऑरेंज कलर का रिंग दिखाई देगा आपको। इस तरीके से हमें ऑरा भी दिखता है। ऑरा देख के भी हम पहचान सकते हैं कि वो जो साधक है वो किसका मंत्र करता है। तो इस तरीके से रिंग दिखाई भी देता है और माला भी दिखाई देती है। ठीक है? अगर किसी का मंत्र सिद्ध नहीं हुआ होता है, थोड़ा-सा रह रहा होता है, तो वो इनकम्प्लीट रिंग दिखाई देता है, माला भी इनकम्प्लीट दिखाई देती है। जैसे राउंड में माला होती है, तो माला पूरी राउंड में नहीं दिखाई देती, थोड़ी-सी मतलब इनकम्प्लीट रिंग दिखाई देता है। किसी को बीट बैक दिखाई देता है, तो वो सबका अलग-अलग होता है। बट ये है कि आप दृष्टि से देख के पता लगा सकते हैं कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। सेकंड थिंग ये है कि जिनकी दृष्टि ही नहीं खुली, वो कैसे पता लगाए कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि अपना जब आप मंत्र सिद्ध करेंगे, तो आप जो है मानसिक ही मंत्र सिद्ध करें। इससे क्या होता है कि 24 घंटे जो हमारा मंत्र है वो अंदर ही चलने लग जाता है। हम रोक के भी नहीं रोक सकते उस मंत्र को। तो मैं ये बता रही थी कि जिसकी दृष्टि नहीं खुली हुई है, तो वो कैसे पता लगाए कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। तो इसका यही है कि जब भी हम मतलब 24 आवर्स कहने की बात होती है, बीच-बीच में रुक भी जाता है, ऐसी बात नहीं है जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं ये, बट कहने की बात है कि 24 आवर्स मंत्र जो है वो हमारे अंदर ही मंत्र अपने आप ही चलता रहता है। हम कुछ काम भी कर रहे होते हैं, तो जैसे ही वो काम हम बात कर रहे होते हैं किसी से, तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं तो वो रुकता है। फिर अपने आप ही हमें ध्यान भी नहीं होता, हमें फिर मतलब महसूस होने लग जाता है कि यार मैं तो मंत्र कर भी नहीं रही, मुझे तो याद भी नहीं है, बट ऑटोमेटिकली मंत्र कैसे चलने लग गया। तो ये एक स्टेज होती है जब हमारा मंत्र सिद्ध होता है। तो कभी-कभी जैसे हम नाइट में भी सो रहे होते हैं, तो काफ़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उसके बाद अगर हम करवट भी लेते हैं या थोड़ी-सी आँख खुल जाती है, आँख भी नहीं खुलती है, हम अपनी बॉडी का पोस्चर चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर मंत्र हमारा चलने लग जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि आप कोशिश भी नहीं करते हो तब भी ऑटोमेटिकली मंत्र आपका चलता ही रहता है। सोते, उठते, बैठते जैसी भी कंडीशन में हो, आपका मंत्र जो है वो कंटिन्यूअसली अंदर मानसिक में चलता रहता है। तो अगर आपके पास आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये एक्सपीरियंस कर रहे हो आप,
तो दैट मीन्स कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो गया है, ठीक है। उस मंत्र को सुन के फिर आपकी वाइब्रेशंस हो रही हैं, आपको इस तरीके की चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप जिनकी दृष्टि नहीं खुली हुई है, अगर आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आप ना चाहते हुए भी आपका मंत्र ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है, अंदर चलते जा रहा है मंत्र, आप कोई भी सोते समय पोस्चर चेंज कर रहे हैं तो आपका मंत्र स्टार्ट हो रहा है, किसी भी कंडीशन में है तो भी आपका मंत्र अंदर से चलता रह रहा है, और फिर आपकी उस मंत्र को सुन के वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही है, और जिस देवी देवता का आप मंत्र कर रहे हैं वो देवी देवता का नाम सुनते या कोई भी चीज़ देख के आपको वाइब्रेशन आ रही है, दैट मीन्स कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। तो जिनकी दृष्टि नहीं खुली है तो इन सिम्टम्स से भी वो अंदाज़ा लगा सकता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। फिर क्या होता है कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चंस रहते हैं कि वैसे तो बहुत रेयर ही होता है, 40 डेज़ में हमारा मंत्र सिद्ध होता ही होता है। अगर 40 डेज़ नहीं, मतलब जैसे हम संकल्प लेते हैं तो 40 डेज़ का मेरे लिए तो यही है कि 40 डेज़ का ही संकल्प लें मंत्र सिद्ध करने का। तो हमें 1.25 लाख मंत्र करने होते हैं। आप 1 डे में, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता ही रखा है। तो यहाँ पे तो इन डिटेल नहीं बताऊँगी मैं कि कैसे मंत्र सिद्ध करते हैं। तो 1.25 लाख मंत्र जब हम कर लेते हैं तो वो सिद्ध होता ही है, उसकी काउंटिंग है। 1.25 लाख अगर हमने कर लिया है मंत्र तो वो सिद्ध हो गई। बट फिर भी किसी भी, बहुत रेयर ही होता है कि किसी का मंत्र सिद्ध नहीं होता है, थोड़ा बहुत रह जाता है मंत्र। तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि हमारा हाउस क्लीन नहीं होता है, तो हमारा जहाँ पे जैसे हाउस मंदिर क्लीन नहीं है, जो हमारा एक प्रोसेस है, ठीक है। तो हाउस मंदिर क्लीन नहीं होता है, कुछ कुछ भोगी भोगी पितर होते हैं, कुछ ऐसी सिद्धि शक्तियाँ होती हैं, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे मंत्र की एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है, तो वो मंत्र जो है वो कुछ मंत्र रह, मतलब मंत्र सिद्ध होने में इनकम्प्लीट रहता है, थोड़ा बहुत मंत्र रह जाता है, तो वो बहुत रेयर केस होता है। बट अगर जो हाउस क्लीन कर, जो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है वो अगर 100% फॉलो करके अपनी ये साधना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली उसका मंत्र सिद्ध होता ही है, क्योंकि जो भी हम जाप करते हैं तो वो हमें लगता है, ना कि हमारी कोई और घर की शक्तियाँ कंज्यूम करती हैं जाप को। तो यही प्रोसेस है हाउस क्लीन करने का, इसलिए नीड होती है हमें कि हम सबसे पहले अपनी साधना स्टार्ट करने से पहले अपना जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस है उसको 100% को फॉलो करें। जो हाउस मंदिर क्लीन करने के लिए बोला जाता है, पितरों की स्थान वगैरह ये सब हटाने के लिए बोला जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपकी जो आपका जब फिर साधना जब आप करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो है प्रोग्रेस जल्दी होती है, आपकी आपका मंत्र जो है वो आपको ही लगता है, कहीं और मंत्र जाने की बजाय आपको मंत्र लगता है। तो हमारा यही पर्पस होता है कि अगर सीकर अगर चाहता है कि हमारी जल्दी प्रोग्रेस हो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, तो वो सबसे पहले हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसको फॉलो करे। ये तो इसका मंत्र जो है कैसे सिद्ध होता है, क्या उसके सिम्पटम्स होते हैं, इसके क्वेश्चंस का रिप्लाई मैंने कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन था किसी का कि क्या हम जो साधना स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से। मैं एक मिनट देख के बताती हूँ, मैं मेरे माइंड से निकल गया कि वो क्या क्वेश्चन था। हाँ, मैम क्या हम खुद से स्टार्ट कर सकते हैं ये मंत्र सिद्ध, जो ये साधना है हम क्या खुद से स्टार्ट कर सकते हैं? अगर मंत्र सिद्ध ना हो तो भी वर्क करेगा? तो मंत्र तो सब वर्क करते ही हैं, लेकिन जब हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसकी एनर्जी इंटेंसिफाई हो जाती है। और अगर आप कंफ्यूज हो कि हम अपने आप से भी कर सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर मेरी जगह आप किसी और की वीडियोस को फॉलो कर रहे हो और उनके बताए हुए प्रोसेस से आप साधना कर रहे हो, तो आप फिजिकल उन लोगों से आपकी मीटिंग हो या ना हो, अगर आप उनके प्रोसेस को ऑनलाइन देख के फॉलो कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ की एनर्जीज, जो भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होएगी आपसे, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस देख के कर रहे हो तो आप मेरी चीज़ें कनेक्ट होएगी आपसे। तो ये एक प्रोसेस है। तो ये सबका ही एक प्रोसेस होता है। आप मेरी जगह किसी और का भी देख के वो वीडियो को फॉलो करोगे प्रोसेस साधना का, तो सारी चीज़ें होएंगी। और आप जो मेरी वीडियो देख के भी अपनी साधना स्टार्ट कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध साधना, तो आप बेफिक्र होके कर सकते हैं। बट ये है कि आगे अगर आपको कुछ केसेस होते हैं कि जिसमें आपको थोड़ा सा कंटिन्यू गाइडेंस में रहना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने लिंक वगैरह जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है
मेंशन कर दिया, आप उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक नंबर भी प्रोवाइड करूँ आप लोगों को, ताकि आप उस पर कांटेक्ट कर लें, जिनको भी स्टेप बाय स्टेप जो है गाइडेंस चाहिए मेरे से, तो वो उस पे भी कांटेक्ट कर सकता है। बट अभी नहीं पता, मेरा फाइनल नहीं है कि मैं नंबर डालूँ या नहीं डालूँ। बट अगर इन फ्यूचर में अगर नंबर मैं डालूँगी भी, मेंशन करूँगी उसमें, तो कोई भी अगर मुझे यूट्यूब की वीडियोस देख के फॉलो करके मुझसे कांटेक्ट करेगा, तो सबसे पहले आपको मुझे ये इन्फॉर्म करना है कि आपने कहाँ से मेरा नंबर लेके जो है मुझे कांटेक्ट किया है। ठीक है? तो ये प्रोसेस है, और मैंने आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चंस के रिप्लाई मिल गए होंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये कर सकती हूँ साधना या नहीं कर सकती हूँ। आप अगर मेरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, फॉलो करके आप अपनी साधना स्टार्ट करते हैं, तो आप जो है आपका मंत्र सिद्ध होगा ही होगा, डेफ़िनेटली होगा। मैंने बताया ना, पहले ही बता दिया मैंने कि 1.25 लाख जब हम मंत्र कर लेते हैं, तो आपका मंत्र सिद्ध होता ही होता है। ठीक है? अगर आप ऑनेस्टी के साथ हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपका मंत्र सिद्ध होगा। और अगर आप और भी चीज़ें आप सेटअप है आपके घर में पितरों का, या हाउस मंदिर में भोग ऑफरिंग वगैरह ये सब चलती है, तो वहाँ पे तो फिर थोड़ा-सा डाउट हो सकता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो या नहीं, क्योंकि हमारा तो ये प्रोसेस है ही नहीं। अगर आप नहीं क्लीन कर सकते हैं, तो आप ये नहीं करें तो बेटर रहेगा। आप बिना गाइडेंस के ना करें ये, ठीक है? तो आप मेरे से गाइडेंस लेके कर सकते हैं। और लेकिन हमारा तो प्रोसेस यही है कि हाउस क्लीन मेन जो है हमारी इंस्ट्रक्शंस होती है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, तो आप ये जो मंत्र सिद्ध साधना कर सकते हैं। क्योंकि मंत्र सिद्ध साधना हमारी मंत्र सिद्ध होता है, इसमें हमारा कोई सिद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं हम। ये हमारा मंत्र सिद्ध करने की साधना होती है। जैसे काफ़ी लोग साधना करवाते हैं, तो वो सिद्धि के लिए करवाते हैं कि हनुमान जी की साधना कर ली, तो सिद्धि आ गई है। तो यहाँ पे एक मंत्र सिद्ध होता है। हम जो करवाते हैं, यहाँ पे एक मंत्र सिद्ध होता है, और मंत्र सिद्ध की ही सिद्धि जो है वो पूरी बनती है। तो ये चीज़ें हैं, और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि जिसके भी ये क्वेश्चंस हैं उनको रिप्लाई मिल गया होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे से अपनी जो साधना है वो स्टार्ट, बहुत काफ़ी लोगों ने कर भी ली होगी, और काफ़ी लोग सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। और अगर मेरे से अगर आपको कंटिन्यू गाइडेंस में रहना है, तो फिर मैं एक लिंक तो दे ही रखा है मैंने आपको, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप वो लिंक जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? तो अब ऐसे ही आगे आप क्वेश्चंस करते रहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को भी थोड़ा, मैं भी इंस्पायर हूँ आपके क्वेश्चनों से। और उन्हीं क्वेश्चंस, जो भी आप क्वेश्चंस करोगे उनके ऊपर जो भी वीडियोस बनेगी, तो वो टॉपिक ऐसे, जब किसी टॉपिक पर डिस्कशन होता है तो बात लंबी हो ही जाती है। तो इससे क्या है कि आपको भी और भी लोगों को जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें जो है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप जैसे लोगों को सबको हेल्प मिलेगी इसमें। तो इसलिए अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट बॉक्स में लगातार अपने बनाए रखें, ताकि मैं भी कंटिन्यूटी में वीडियो जो है बना के अपलोड करती रहूँ। और थैंक यू सो मच। आज के लिए मैंने ये वीडियो जो है वो क्वेश्चंस का रिप्लाई देने के लिए बनाया था। और कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं अपनी जो वीडियोस है वो कंटिन्यूटी में रखूँ, और कंटिन्यू किसी भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि आपके वो काफ़ी हेल्प मिले आपको वो वीडियो देख के। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को फॉलो करने के लिए। और जो भी आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, तो उसके लिए अगर कोई मुझे वीडियोस में कुछ चेंजेस लेके आना है, या कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा-सा एक इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ, क्या पता कि अगर कोई चीज़ अगर कोई रह रही हो, कोई मिस हो रही हो, तो उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ मैं। और ये सारी चीज़ें आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो वो मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। और क्या पता बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो मुझे नहीं पता, क्या पता आप वो टॉपिक जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किसी के बारे में, तो उस टॉपिक के ऊपर डेफ़िनेटली मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।